आज हम अपनी क्लास में तिजारत में करेंसी की आज हम अपनी क्लास में तिजारत में करेंसी की अहमियत पर बात करेंगे। यानी तिजारत से मतलब ट्रेड है कि तिजारत में करेंसी की अहमियत क्या है। जब दो मुल्कों की तिजारत में गैर मुतवाज़िन सूरत हाल पैदा हो जाए तो करेंसी क्या किरदार अदा करती है, किस तरह करेंसी की फ्लोटिंग में इजाफा करके ट्रेड इम्बैलेंस को कम किया जा सकता है। हमने गुज़श्ता लेक्चर से एक फ़र्ज़ी एक्सचेंज रेट तस्वुर किया हुआ है और वो है 10 यौन बराबर है एक अमरीकी डॉलर के। अब यहाँ पर हम दो मुल्कों के एक्सपोर्टर्स यानी ताजिर, हर मुल्क का एक एक ताजिर यानी चाइना का और अमेरिका का एक ताजिर तस्वुर कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं चाइना की कि हमने तस्वुर किया कि एक ताजिर है जो गुड़ियाँ बनाता है। चाइना का एक ताजिर गुड़ियाँ बनाता है और एक गुड़िया की कीमत बमे मुनाफे के 10 यौन है, यानी वो उसको 10 यौन में बेचता है। अमेरिका में इस गुड़िया की कीमत $1 होगी जो 10 यौन के बराबर है मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक। लेकिन जाहिर है कि ये चाइनीज़ है तो इसको तो पैसे जो हैं वो यौन में ही चाहिए, क्योंकि जिन मज़दूरों से इसने काम लिया है, जिनसे सामान ख़रीदा है, वो सब तो चाइनीज़ हैं। इसी तरह हमने एक और ताजिर तस्वुर किया है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में, और ये क्या करता है, ये कोला बनाता है। आप कोई ड्रिंक कह लें या कोई ठंडा मशरूब कह लें, ये कोला बनाता है और उसे $1 में फ़रोख्त करता है। यानी इसकी कीमत बमे मुनाफे के इसने $1 रखी है। लेकिन जब इसको ये बरामद करता है यानी एक्सपोर्ट करता है, यानी चाइना एक्सपोर्ट करता है, तो इसकी कीमत 10 यौन बनती है, क्योंकि $1 मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से 10 यौन के बराबर है। अब देखना यह है कि होगा क्या। बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है कि इस करंट एक्सचेंज रेट के मुताबिक हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि चाइना का ताजिर अपनी गुड़ियाँ यानी अपनी जो प्रोडक्ट है, जो गुड़ियाँ हैं, जो डॉल्स हैं, वो अमेरिका भेजेगा। तो वहाँ 100 लोग ऐसे होंगे जो उसकी गुड़ियाँ ख़रीदने की इस्तेताअत रखते होंगे या ख़रीदने के लिए तैयार होंगे। यानी 100 कस्टमर्स उसके हैं कि जो $1 देने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में ज़ाहिर है कि $1 में बिकेगी, क्योंकि इसकी कीमत 10 यौन के बराबर है, तो इसको $1 में फ़रोख्त किया जाएगा। तो वहाँ पे 100 लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके लिए इस गुड़िया की कीमत $1 कुछ ज़्यादा नहीं है और वो $1 देने को तैयार होंगे, जिसके नतीजे में इसकी 100 गुड़ियाँ बिक जाएंगी और उसको $100 अमेरिकी हासिल हो जाएंगे। इसके मुकाबले में जब हम देखते हैं कि जो अमेरिकी ताजिर है जिसकी प्रोडक्ट कोला है, जब वो अपनी प्रोडक्ट को यानी कोला को चाइना भेजता है, इसकी कीमत उसने $1 मुकर्रर की है, तो चाइना के लोगों को 10 यौन देने पड़ेंगे, क्योंकि 10 यौन के बराबर है। तो वहाँ पे 50 लोग ऐसे हैं कि जो इस कोला के 10 यौन देने को तैयार हैं, जो कि करंट एक्सचेंज रेट है। अब जब इसके सिर्फ 50 ही ख़रीदार हैं तो इसको $50 अमरीकी मिलेंगे। यानी चूँकि 50 ख़रीदार हैं, उन्होंने 10 यौन दिए हैं, जो मिला के 500 यौन बनते हैं। 500 यौन को अगर मौजूदा करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से डॉलर में तब्दील किया जाए तो वो $50 अमरीकी बनते हैं। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक तिजारती बहरान सा जन्म ले रहा है, एक इम्बैलेंस सिचुएशन है। वो क्या, और वो ये कि चाइना 100 गुड़ियाँ अमेरिका भेज रहा है, जिसके बदले में उसे $100 मिल रहे हैं। ठीक है ना जनाब। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका जो अपनी प्रोडक्ट चाइना भेज रहा है, उसके बदले में उसे $50 अमेरिकी मिल रहे हैं। उसे $50 अमेरिकी मिल रहे हैं, क्योंकि ख़रीदार ही 50 हैं और चाइना जो है उसके ख़रीदार ज़्यादा हैं, तो उसको $100 अमेरिकी मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि जो चाइना का ख़रीदार है, जब उसे डॉलर मिलेंगे तो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो उसको यौन में तब्दील करे, क्योंकि उसको सारी पेमेंट्स यौन में करनी है। दूसरी तरफ
हम देखते हैं कि अमरीकी जो ताजिर है वो चाहता है कि उसको डॉलर्स मिलें, क्योंकि उसको सारी पेमेंट्स डॉलर में करनी है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो कुछ चाइना अमरीका भेज रहा है उससे चाइना की ज़्यादा आमदनी हो रही है बनिस्बत उसके कि जो अमरीका चाइना भेज रहा है। अमरीका की आमदनी कम है, इसको कहते हैं ट्रेड इम्बैलेंस। यानी चाइना $100 अमरीका से हासिल कर रहा है, जबकि अमरीका सिर्फ $50 चाइना से हासिल कर पा रहा है। ये $50 का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है मार्केट में। अब चाइना वाला ताजिर जब अपने $100 को यॉन में तब्दील करना चाहेगा तो उसकी कीमत 1000 यॉन बनेगी, जबकि अमरीकी ताजिर जब अपने 500 यॉन को डॉलर में तब्दील करना चाहेगा तो वो $50 बनते हैं। यहाँ हम ये वाज़े देख सकते हैं कि यॉन की डिमांड ज़्यादा है, डॉलर की डिमांड कम है। और ये एक कुल्लिया है कि जिस चीज़ की तलब ज़्यादा हो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अब चूँकि यहाँ यॉन की तलब ज़्यादा है, चाइनीज़ यॉन की तलब ज़्यादा है, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह और कितनी यॉन की कीमत बढ़ेगी और डॉलर की कीमत किस तरह कम होगी। इसकी एक वाज़ेह तस्वीर तो हमें ये नज़र आ रही है कि मार्केट में इस वक्त सिर्फ डॉलर की जो डिमांड है सिर्फ 50 है, जबकि $100 बिकने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ 1000 चाइनीज़ यॉन की डिमांड है, जबकि सिर्फ 500 चाइनीज़ यॉन मुहैया हैं। अब होगा क्या कि जो एक्सचेंज रेट है वो तब्दील हो जाएगा और उसका प्रैक्टिकली चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा कि जो डॉलर 10 यॉन के बराबर था वो 8 यॉन के बराबर हो जाएगा, जिसके नतीजे में वो गुड़िया जो 10 यॉन के बराबर है अब डॉलर्स में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब डॉलर 10 यॉन के बराबर नहीं रहा बल्कि 8 यॉन के बराबर हो गया। तो अब कितने डॉलर की हो गई गुड़िया? इसको ज़रा सा हम मैथमेटिकली इसको समझेंगे कि अब जो गुड़िया है वो कितने यॉन की बिकेगी, कितने डॉलर्स की बिकेगी। 10 यॉन की एक गुड़िया, 10 यॉन की एक गुड़िया अब कितने की बिकेगी? क्योंकि अब जो एक्सचेंज रेट है वो तब्दील हुआ है। पहले 10 यॉन $1 के बराबर था, लेकिन अब $1 जो है वो 8 यॉन के बराबर हो गया है। तो हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे नाज़रीन को और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। इससे इसकी डिमांड और सप्लाई पे भी यकीनन फ़र्क पड़ेगा, वो हम अभी समझाते हैं कि किस तरीके से इसकी डिमांड और सप्लाई में फ़र्क पड़ेगा और एक बैलेंस दोबारा से इन दोनों मुल्कों की तिजारत में हम पैदा करेंगे। $10 यॉन की एक गुड़िया जो $1 के बराबर थी, अब $1 जो है वो 8 यॉन का हो गया। तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये गुड़िया $1 की नहीं बल्कि $1.25 की बिकेगी। अब ये गुड़िया $1.25 की बिकेगी। प्राइस ऑफ डॉलर जो है वो नीचे गई है, प्राइस ऑफ यॉन जो है वो ऊपर गया है। ये भी तलब और रसद में जो एक फ़र्क आया है उसकी वजह से।
इस सब का क्या इम्पैक्ट होगा, वो अभी हम मैथमेटिकली ये लिख के दिखाएंगे कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट होगा। ये 8 यौन। एक नया एक्सचेंज रेट हमारे सामने आया है। डॉलर की कीमत कम हो रही है, यौन की कीमत में इजाफा हो गया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स की कीमत पर और इनके बैनुल अक़वामी मार्केट में जो ख़रीदार थे उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अभी हम देखते हैं। ये गुड़िया जो कि 10 यौन की थी और पुराने एक्सचेंज रेट के मुताबिक वो $1 था, अब $1 जो है वो 8 यौन का हो गया। तो अब मौजूदा कीमत इसकी अमेरिका में वो $1.25 हो जाएगी, यानी $1.25 is the new price of this doll in United States of America. It is due to the decrease in the value of dollars and increase in the value of Chinese yuan. दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कोला जो $1 की थी और जिसके लिए 10 यौन देने पड़ते थे, उसके साथ उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि पहले $1 10 यौन के बराबर था, लेकिन अब 8 यौन के बराबर है। तो अब कितने यौन देने पड़ेंगे? पहले 10 यौन देने पड़ते थे, अब 8 यौन देने पड़ेंगे, यानी इसकी कीमत कम हो गई, इसकी कीमत कम हो गई और डॉल की कीमत जो है वो बढ़ गई। यानी आप ये देखें कि चीज़ की कीमत में कमी या इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन एक्सचेंज रेट में तब्दीली की वजह से दूसरे ममालिक में इनकी कीमतें तब्दील हो गई। चाइनीज़ डॉल महंगी हो गई और अमरीकी कोला सस्ती हो गई। अब जो बात है वो बड़ी अहम है कि चूँकि चाइनीज़ गुड़िया जो चाइना की प्रोडक्ट थी महंगी हो गई, लिहाजा उसकी डिमांड कम होगी। ये बात भी तय है कि जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो उसके कस्टमर्स, उसके ख़रीदार कम रह जाते हैं। अब गुड़िया महंगी हो गई तो जो अगर पहले उसके 100 ख़रीदार थे, यानी 100 लोग ख़रीदने को तैयार थे, तो महंगी होने के बाद वो कम होकर 50 रह जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ कोला के सस्ते होने के नतीजे में उसकी डिमांड में इजाफा होगा और अगर पहले 50 लोग ख़रीद रहे थे तो अब 80 लोग इसको ख़रीदने को तैयार हो जाएंगे, यानी डॉल के ख़रीदार कम हो गए और कोला के ख़रीदार बढ़ गए। आखिर में हम इससे ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है तो उसकी डिमांड में कमी वाक़ होती है और जब कीमत में कमी हो तो उसकी तलब में इजाफा हो जाता है। जैसा कि कोला के साथ हमने देखा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कोला और डॉल, यानी जो अमरीकी प्रोडक्ट है और जो चाइना की प्रोडक्ट है, उन दोनों के ख़रीदार कीमत के लिहाज से बराबर हो जाएंगे और दोबारा से एक तिजारती